नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरेली की। यहाँ यात्रियों से भरी बस गिरी फ्लाईओवर के नीचे और दिखाएंगे गाडरवारा में कैसे यातायात के नियमों का पालन करवाना आरटीओ अधिकारी जितेंद्र शर्मा को महंगा पड़ गया। चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहाँ संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग से हारेंगी 7,000 दुर्लभ बीमारियां। IEM सपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और मेटाबॉलिक एरर एंड रेयर डिजीज ऑर्गेनाइजेशन ने आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आगरा ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी के साथ मिलकर हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन कार्यशाला आयोजित की। ये कार्यशाला उजाना सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में हुई। रेनबो IVF की निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, IAM MS के चेयरमैन डॉक्टर DV शर्मा, सचिव डॉक्टर अनुभव गोयल, हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, SOGS की अध्यक्ष डॉक्टर सविता त्यागी के साथ ही दिल्ली और जयपुर से आए एक्सपर्ट ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान डॉक्टर अंकुर बंसल, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर किया जैन, डॉक्टर प्रिया सरीन, रीजनल बिजनेस हेड वेस्टर्न UP दिव्य प्रशांत बजाज आदि मौजूद रहे। मैं IEM सपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो हमारा इस ईयर का उद्देश्य ये है कि जो रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं पूरे संसार में 7,000 टाइप के रेयर डिसऑर्डर होते हैं। वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। उनका जीन्स में जब प्रॉब्लम होता है, जीन्स में जो डिफेक्ट होता है, उस वजह से रेयर डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। इंडिया में इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये मतलब आप समझिए 2015 से कुछ लोगों को पता चलना शुरू किया। 2010, 2007 धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट हुई। तो उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ही तरह और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आने वाली 2 पीढ़ियों के ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट हो सकता है। और उनको कैसे हमने एक प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट होने से पहले लोगों को बताया जाए, जो कपल्स हैं या जोड़े हैं, दंपति हैं, जिनमें जैसे कभी मोटापा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो अगर या कुछ और बीमारी है, तो वो जो बीमारियां हैं अगर उनको पहले से ही है, माता और पिता दोनों को प्रेगनेंसी होने से पहले, तो वो आने वाली 2 पीढ़ियों में बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। और अगर हम उनको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको कुछ ठीक कर लेते हैं, जैसे वज़न घटा लिया, शुगर कंट्रोल कर लिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, तो आगे आने वाले बच्चों को और उनके बच्चों को ये सब बहुत सारी बीमारियाँ कम होंगी। और साथ में ही कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। कई बार तो CME रखी गई, क्या है उद्देश्य क्या? आज जो यहाँ CME रखी गई है, ये आगरा गायनिक सोसाइटी और IMA की AMS शाखा और ये साथ मिलके ये एक संस्था है जो कि बच्चों में होने वाली रेयर बीमारियाँ, जो मुश्किल बीमारियाँ होती हैं मेटाबॉलिक, उनके बारे में जानकारी देने के लिए रखी है। इसमें दिल्ली से और जयपुर से आए डॉक्टर और इस संस्था के लोगों और डॉक्टर जयदीप, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर राजेश गुप्ता, ये हम लोग सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्भ के अंदर बच्चे की अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा जाए या माँ सही खान पीन ना खाए तो बच्चे को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। वो बीमारी उसी बच्चे को नहीं, उसके 2 पीढ़ी आगे तक बीमारी जा सकती है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, इन सब की जड़ गर्भ में शिशु में होती है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में तड़के सुबह दिल्ली से सवारी लेकर आ रही बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। बस में करीब 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर रायबरेली के लोग सवार थे। घटना के बाद की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। वहीं हादसे में एक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में भिजवाया है। बताया जा रहा है कि बस चालक को झपकी आने के बाद यह हादसा हो गया। घटना के बाद DM रविंद्र कुमार, SSP घुले सुशील चंद्रभान ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। ये घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के NH-24 के बलिया फ्लाईओवर की है। दिनांक 20/5/2024 को प्रातः लगभग 4 बजे थाना फतेहगंज पश्चिम पर सूचना मिली कि गाड़ी UP 17T 9507, जिसमें लगभग 30 से 35 सवारियां थी, अनियंत्रित होकर बलिया जो फतेहगंज पश्चिम में पड़ता है, यहाँ ओवर ब्रिज के पास से जो है नीचे अनियंत्रित होकर गिर पड़ी है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को रेस्क्यू किया गया, नजदीकी अस्पताल में उनको एडमिट किया गया।
10 व्यक्ति जो यहीं पर CHC में इलाजरत हैं, बिल्कुल पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। 6 व्यक्तियों को रेफर किया गया है, उनकी भी ऐसी कोई गंभीर दृष्टि या चोट नहीं है, खतरे से बाहर है, इलाजरत है जिला चिकित्सालय में। और एक व्यक्ति की इसमें जो है दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। अन्य सभी व्यक्ति जिनको चोट नहीं पहुंची है, उनके नाम पता रिकॉर्ड करते हुए उनको परिवारजनों के साथ में घर भेज दिया गया है। अन्य सभी परिवारजनों संपर्क में हैं, सभी को सूचना प्रेषित की जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी हाईवे, जिनके क्षेत्रांतर्गत ये दुर्घटना का स्थल पड़ता है, मेरा CUG नंबर 94 54 45 80 72 है। सभी परिवारजनों से किसी भी तरह से किसी सूचना के संबंध में इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है, सभी को जो है रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। मामला नरसिंहपुर जिले के NTPC गाडरवारा का है, जहां जिला परिवहन अधिकारी फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन में लगे डंफरों की ओवर बॉडी अलग करवाने के लिए लग गए थे, जहां उनके साथ NTPC के AGM द्वारा रोका गया। वहीं परिवहन अधिकारी उनको समझाते रहे, पर NTPC के AGM को उनको कार्यवाही करने से रोकते रहे। वहीं परिवहन अधिकारी को केंद्रीय मंत्री तक की धमकी दे डाली। अब इन दोनों अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हुई मेरी आपने 2 मीटिंग में बोला कि आप ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। और आप मुझे लेटर दीजिए प्लीज, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मैंने कितने लेटर दिए हैं? आपने सिर्फ ओवरलोड के दिए हैं, ओवर बॉडी का एक भी लेटर नहीं दिया आपने मुझे। ओवर बॉडी और ओवरलोड दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ओवर बॉडी क्यों जा रही है? रिलेटेड है, ये एज्यूम मैं करूं कि आप लिखेंगे स्पष्ट उसमें, ये मैं एज्यूम कर लूं उसमें? ये आपके सामने खड़ी हुई है, आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? नहीं, मेरे को एक्शन नहीं लेना है, नहीं लेना है मेरे को एक्शन लेना है ओवरलोडिंग का। मैं एक्शन ले रहा हूँ ओवरलोडिंग का। मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मेरे को पावर मिनिस्ट्री का ऑर्डर है 5 साल के अंदर। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको नहीं पता है। गलत चीजों को सपोर्ट करने आए हो? नहीं, आप गलत चीजों को करने आए हैं यहाँ पे। आपने 2 बात बोली, मैंने कर दिया उसको। अब मैंने जब फॉलो कर दी, मैंने वे ब्रिज लगा दिया। सामने वे ब्रिज के बाद भी देखो ये सामने क्या हो रहा है, सामने क्या है। तो रिकॉर्डिंग अपने फोन से भी करिए जरा, मैं कमिश्नर साहब को भेजूंगा ग्वालियर में। आई विल मीट हिम पर्सनली। इस तरह का इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है ना आजकल, मतलब हर चीज में करप्शन हो रहा है। सामने ओवर प्लीज अच्छे से रिकॉर्डिंग दिखाइए। सामने ओवर बॉडी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मेरे सामने ही इज RTO नरसिंहपुर सिटिंग, ही इज आर्ग्यूइंग विद मी। और मैं ये चीजें एक बार हायर अप में, एक बार MP में, या फिर जो भी केंद्रीय मिनिस्टर है उन सबको बताऊंगा। ये इस तरह के आए हुए हैं। पूरे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ओवरलोडिंग चल रही है, पूरे MP में गवर्नमेंट में चल रही है। ओनली थिंग उनको ये दिख रहा है कि केवल गादरवाड़ा से फ्लाई ऐश के जो भी ट्रक जा रहे हैं, इन्होंने कहा 2 बार वे ब्रिज लगा दीजिए। दोनों बार इनकी बात सुनी हम लोगों ने, वे ब्रिज लगा दिया ना। सारी गाड़ियां हमारी अंडरलोड है, उसके बावजूद ये खुद आए यहाँ पे और सारी गाड़ियों को रोक रहे हैं। ये सिर्फ परेशान करने का तरीका है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। देश भर में 5वें चरण का मतदान जारी है, जिसमें कोडरमा लोकसभा में 5वां चरण वोट जिले भर के साथ साथ तिसरी प्रखंड में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पैतृक गांव कोदईबांग में देश हित के लिए मतदान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की और श्री मरांडी ने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है, अपने हाथों से देश के भाग्य बदलने का मौका है। राज्य में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, झारखंड की सारी सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं और कहा नरेंद्र मोदी के कार्यकालों में जिस तरह से विकास हुआ है, देश हित के लिए कार्य हुआ है, जिससे देख पूरी देश की जनता खुश है। इसलिए इस बार भाजपा निश्चित रूप से 400 पार जाएगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। भागवत कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मन में सकारात्मक भावों का उदय होता है। उक्त बातें वृंदावन के कथावाचक मुकेश आनंद महाराज जी ने पट्टी क्षेत्र के उदय शाहपुर के प्रवीण कुमार शर्मा के निजी आवास पर आयोजित संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा वाचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कथा का श्रवण करने से भयभीत मन को शांति मिलती है, वहीं मन काबू में रहता है तथा भागवत रस में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। कथावाचक मुकेश आनंद महाराज ने कहा कि अगर किसी देवी देवताओं के पूजा के अवसर पर कथा का आयोजन किया जाना अच्छी पहल है। कथा में भाग लेकर एकत्रित होकर ध्यान से कथा को सुनें ताकि भटक रहे मन को शांति मिल सके। कथा में मुख्य रूप से सुशील कुमार शर्मा, सूरज कुमार शर्मा, रामफेर शर्मा, राम प्यारे शर्मा, छोटे लाल शर्मा, लाल बहादुर शर्मा, वेदनाथ सिंह, राम यज्ञ यादव, रवि कुमार पांडे,
रमेश चंद गौतम मित्र, शिखा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।